नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी पहले के जैसी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे नए वर्ड्स, ग्रामेटिकल पोर्शन, नई नई चीजें, छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में, बोलने में, लिखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप सभी जानते भी, आप कमेंट्स भी देख सकते हैं। जितनी भी वीडियो मैं बनाया स्टोरी से रिलेटेड, वहां पे कमेंट में आप जाके देखिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किससे कितना फायदा हुआ है, क्यों फायदा होता है। आप यदि स्टोरी से भी देखते हैं, यदि नए हैं तो, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को तो पता ही है, वो इंतजार करते रहते हैं कि सर कब नई स्टोरी लाएंगे। स्टोरी का मजा अलग होता है और उसके अलावा हमें बहुत कुछ हर बार नई नई चीजें सीखने को भी मिलती है। तो वैसी आज की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी मोरल देने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है डू नॉट मेक एनिमीज। ठीक है, एनिमीज, एनिमी यानी क्या होता है? शत्रु, दुश्मन को एनिमी बोलते हैं। एनिमीज प्लूरल हो गया, बहुवचन, यानी दुश्मन, बहुत सारे दुश्मन। डू नॉट यानी मत। डू नॉट का यूज हम कब करते हैं? जब मत करो, कुछ मत करो, दौड़ो मत, भागो मत, कूदो मत, तो हम बोलते हैं ना डोंट रन, डोंट ईट, डोंट ड्रिंक। तो डोंट क्या है? डू नॉट है, उसे शॉर्ट में डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं। वैसे ही डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? तो डू नॉट मेक, मेक क्या होता है? बनाना, है ना, किसी क्या बनाना? एनिमीज यानी शत्रु, दुश्मन। तो दुश्मन मत बनाओ। क्लियर हो गया? दुश्मन मत बनाओ। चलिए, ऐसे क्यों कहा गया है? बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वंस अ हंटर वेंट टू अ जंगल टू हंट एनिमल्स। एक बार एक शिकारी, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म करते हैं, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज करेंगे ना। पास्ट सिंपल टेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसे हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। गया, टू, कहां गया, किसके पास गया? जंगल गया, घर गया, मंदिर गया, स्कूल गया, हॉस्पिटल गया, पिताजी के पास गया, राजा के पास गया, किसी के पास गया, तो वहां पे टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये टू का कोई मतलब नहीं है, बस बता रहा है कहां गया। तो देखिए, गया, कहां गया? अ जंगल, एक जंगल गया। क्लियर हो गया? एक बार एक शिकारी एक जंगल गया। टू हंट एनिमल्स, अब जंगल को इंग्लिश में भी जंगल बोल रहे हैं, फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वुड भी बोलते हैं, और हिंदी में हम वन बोलते हैं। क्लियर है? टू हट, सॉरी, हंट, हंट यानी क्या होता है? शिकार करना। हट यानी झोपड़ी, लेकिन हंट लिखा हुआ है शिकार करने के लिए। एनिमल्स यानी जानवरों का। तो यहाँ पे दो दो जगह आपको टू दिख रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। नहीं, ये प्रीपोजिशन है, जगह बता रहा है कहां गया। लेकिन यदि टू के बाद आपको वर्ब दिखता है, कोई काम दिखता है, काम यानी ईट, रन, है ना, खाना पीना, दौड़ना, भागना, शिकार करना, सोचना, ये सब क्या है? काम ही तो है। यदि टू के बाद कोई काम दिखे यानी कोई वर्ब दिखे इंग्लिश में, तो उसका मतलब के लिए ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं। टू हंट, शिकार करने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, अभी दोबारा हो गया, टू थिंक, सोचने के लिए। तो वर्ब के साथ टू हो तो के लिए ऐसे यूज किया जाता है। और ये टू क्या है? कोई जगह के पहले लगता है। ये प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन नहीं है। तो शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल गया। वाइल पासिंग थ्रू द डीप फॉरेस्ट, वाइल यानी के दौरान, वाइल का यूज जब, जबकि, के दौरान, बहुत सारे यूज करते हैं। इसके दौरान, पासिंग यानी गुजरने के दौरान, थ्रू यानी होता है में से, किसी के अंदर में, तो में से को हम थ्रू बोलते हैं। किसमें से? द डीप फॉरेस्ट, घने जंगल को हम डीप फॉरेस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो घने जंगल से गुजरने के समय या गुजरने के दौरान, ही हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ड्राई लीव्स, ड्राइड, ड्राई का ड्राइड हो गया सेकंड फॉर्म। ही हर्ड, उसने सुनी। कल भी स्टोरी में हर्ड की बात आई थी, मतलब ये वर्ड यूज किया गया था। तो आपको बताया था कि हियर, HEAR, हियर होता है। हियर फर्स्ट फॉर्म होता है, हियर यानी सुनना। लेकिन जब बोलेंगे उसने सुनी, तो हम हर्ड बोलेंगे, डी लगे, ईडी नहीं लगेगा। हियर नहीं बोलेंगे, हियर का हियर, जैसे प्ले का प्लेड होता है, तो आप ये बोलेंगे हियर का हियर्ड हो जाएगा, नहीं, हर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्ड। ही हर्ड, उसने सुनी। द क्रैकिंग, क्रैकिंग यानी चटकने की आवाज, टूटने की आवाज, क्रैकिंग बोलते हैं उसे। ठीक है? ऑफ यानी का, ड्राइड लीव्स, ड्राइड यानी सूखे, लीव्स यानी पत्तियों के, लीफ यानी पत्ता, लीव्स यानी पत्तियां, उसका प्लूरल होता है। क्लियर है? तो उस दौरान उसने क्या किया? सूखे पत्तों के टूटने की आवाज सुनी। He saw a leopard trying to hide himself, उसने, ही यानी वह भी होता है,
उसने के लिए भी यूज करते हैं। तो ही सॉ उसने देखा, सॉ क्या है, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करेंगे, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। तो उसने देखा अ लेपर्ड, लेपर्ड यानी क्या होता है, जैसे कि तेंदुआ जानते हो, ऐसे तेंदुआ वो पेड़ वेड़ में भी चढ़ जाता है, उसे तेंदुआ कहते हैं, ठीक है, लेपर्ड। चीता को भी कई लोग लेपर्ड बोलते हैं, बट तेंदुआ एक्चुअल में है। तो उसने एक तेंदुआ देखा। ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ, ट्राइंग यानी कोशिश करते हुए, टू हाइड फिर देखिए ना, टू हाइड यानी छिपाने के लिए, हाइड यानी छिपाना, ये भी तो काम है, तो टू के साथ हाइड के लिए, छिपाने के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद को। तो उसने है ना अपने आप को खुद को छिपाने के लिए, छिपाने की कोशिश करने के लिए करते हुए उसने क्या देखा, एक चीता को देखा, सॉरी तेंदुआ को देखा। तेंदुआ खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। बट वेन द लेपर्ड सॉ द हंटर, लेकिन जब लेपर्ड यानी तेंदुए ने, सॉ यानी देखा, द हंटर शिकारी को, फिर सी का सॉ हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। हंट यानी शिकार, हंटर यानी शिकारी। तो जब उसने शिकारी को देखा, एडवांसिंग टूवर्ड्स हिम, एडवांसिंग, एडवांस यानी क्या होता है, आगे से देना, बोलते एडवांस दे दो यार, पहले से दे तो आगे आगे को एडवांस बोलते हैं, यानी अगले महीने की पेमेंट आगे से दे दो भाई, तो एडवांस आगे बढ़ना है, हमारे बहुत एडवांस हो रहा है यार, मतलब बहुत आगे जा रहा है, ऐसे बोलते हैं एडवांस लेवल का है, बहुत आगे लेवल का है, वही एडवांस, उसी से एडवांसिंग है। एडवांसिंग यानी आगे बढ़ते हुए, टूवर्ड्स यानी होता है की, और हिम यानी उसके, टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स यू तुम्हारी ओर, टूवर्ड्स है ना द जंगल जंगल की ओर, टूवर्ड्स योर फादर तुम्हारे पिताजी की ओर, तो टूवर्ड्स यानी की ओर। तो क्या किया उसने, अपनी ओर तेंदुआ को आते हुए देख, सॉरी शिकारी को आते हुए देखा। ही रैन फास्ट, वह तेजी से भागा। रैन क्या है, आर यू एन रन, उसका सेकंड फॉर्म रैन होता है, तो रन यानी दौड़ना भागना, उसका रैन सेकंड फॉर्म, तो वह भागा, तेजी से भागा। एंड मेड अ लॉन्ग डिस्टेंस, मेड यानी बनाया, मेक का सेकंड मेड, अ लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी बनाई, फ्रॉम हिम यानी उससे, फ्रॉम यानी से होता है, उससे एक लंबी दूरी बना ली, मतलब इतने पास था तो इतने तेजी से दौड़ा कि अब दूरी बड़ी होगी, लंबी दूरी बना ली यानी दूर भाग गया उससे। इन हिज वे ही मेट अ टाइग्रेस, इन हिज वे यानी अपने रास्ते में, ही मेट वह मिला, मेट क्या है, मीट का सेकंड एम डबल मीट यानी मिलना, उसका सेकंड मेट वह मिला, अ टाइग्रेस एक बाघिन से, टाइगर यानी बाघ होता है, टाइग्रेस यानी बाघ की पत्नी समझ लीजिए, टाइग्रेस एक बाघिन से मिला। एंड रिक्वेस्ट, कौन मिला, वही तेंदुआ मिला ना, और एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना यानी विनती करना, तो सेकंड रिक्वेस्टेड यानी विनती की, हर यानी उससे, टू अलाउ, अलाउ यानी हम बोलते हैं ना कुछ करने देना, अनुमति देना, हिम यानी उसे, टू हाइड छिपने के लिए, इन यानी में, हर डेन, हर यानी उसके, हर यानी उसके होगा, डेन यानी होता है गुफा, उसे हम डेन कहते हैं, मान भी डेन होता है। तो भाई उसने उससे मिला और रिक्वेस्ट की उस टाइग्रेस से, बाघिन से, कहा कि उसे अपने गुफा में छिपने के लिए दे, अलाउ करे, अनुमति दे, छिपने के लिए दे। बट द टाइग्रेस सेड, लेकिन द टाइग्रेस बाघिन ने सेड कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है ना, से है, उसी का सेकंड सेड है, कहा, माई टू कप्स आर स्लीपिंग इन द डेन, माई टू कप्स मेरे दो, कप्स क्या होते हैं, जो शेर के बच्चे या फिर आपके टाइगर के बच्चे को कप्स कहा जाता है, जिसे मेरे ख्याल से हिंदी में क्या कप्स यानी शेर के बच्चे ही होंगे, और क्या बोले उसे इंग्लिश में कप्स कहा जाता है। तो मेरे दो बच्चे आर स्लीपिंग सो रहे हैं, तो हर जानवर के बच्चों का अलग अलग नाम होता है ना, वैसे टाइगर के बच्चों का नाम कप्स होता है, मतलब कप्स कहा जाता है। आर स्लीपिंग यानी सो रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, ये तीनों के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो, प्लेइंग रनिंग स्लीपिंग, तो रहा है रही है ऐसे हो जाएंगे। मेरे दो बच्चे सो रहे हैं इन द डेन यानी कि मान में या फिर गुफा में, शेर के बच्चे को तो शावक कहते हैं ना, ऐसे होता है शावक, शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, जैसे डॉगी के बच्चे को, बिच के बच्चे को पपी कहते हैं ना, वैसे ही शावक, कब्स इंग्लिश में, ये हिंदी या उर्दू जो भी हो। वाई डोंट यू टेक द हेल्प ऑफ द बेयर, वाई यानी क्यों, डोंट यू टेक तुम क्यों नहीं लेते हो, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि तुम क्यों नहीं लेते हो द हेल्प ऑफ द बेयर। तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तुम क्यों नहीं जाते हो, मैं पूछूंगा तुम क्यों जाते हो, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, सवाल पूछ रहे हैं। तुम क्यों नहीं जाते हो, तो सवाल भी पूछ रहा है और नहीं भी बोल रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वैसे ही है। देखिए व्हाई डोंट यू टेक, तुम क्यों नहीं ले जाते हो या मांगते हो, टेक यानी लेना होता है, मांगते हो द हेल्प यानी मदद ऑफ द बेयर, बेयर यानी होता है भालू, बहुत सारे बियर बोलते हैं, एक्चुअल में बियर जो होता है BER बियर, बियर यानी जो मादक वस्तु होती है, शराब जैसे जो बियर होता है बहुत से लोग जानते हैं, वो बियर होता है, एक्चुअली बेयर होता है, बेयर, टेडी बेयर मतलब टेडी बियर नहीं, टेडी बेयर वही बेयर है। बेयर यानी सहन करना, वहन करने को भी बेयर करना बोलते हैं। क्लियर है। तुम भालू की मदद क्यों नहीं लेते हो, ही कैन हेल्प यू, वह कैन यानी सकता है, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। द लेपर्ड सेड, तो तेंदुए ने कहा, आई नो, मैं जानता हूं, यहाँ पे के साइलेंट है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, केवल नो, मैं जानता हूं, इसे साइलेंट लेटर कहा जाता है, लिखते हैं लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालते हैं। मैं जानता हूं, ही विल नॉट हेल्प मी, ही यानी वह, विल का यूज हो गया ना फ्यूचर है, गा गी के, नॉट यानी नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, हेल्प यानी मदद, मी यानी मेरी, वह मेरी मदद नहीं करेगा, मैं जानता हूं। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, WEE के वीक यानी होता है सप्ताह, संडे मंडे वाला सप्ताह, और यही WE के वीक हो गया ना, इसका कमजोर, स्ट्रॉन्ग, वीक, अरे बहुत वीक हो यार, कमजोर हो, ये होता है। पिछले सप्ताह आई किल्ड, मैंने मारा, किल का सेकंड किल्ड, मैंने मारा है ना, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को मैंने क्या किया था, मारा था, उसकी पत्नी को मार दिया था मैंने। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, भालू से तो मदद नहीं ले सकता, उसकी पत्नी को मैं मार के खा गया था या मार डाला था। द टाइग्रेस सेड, तो फिर बाघिन ने कहा, एज, क्योंकि, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि मैंने हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो यदि हैव के साथ टोल्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी ये वर्ब तो है नहीं है ना, ये टेल का टोल्ड थर्ड फॉर्म है, टेल टोल्ड होता है, यदि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, जैसे ईट का ईटन हो जाए, गो का गॉन हो जाए थर्ड फॉर्म, तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुकी है, चुका है, चुकी है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले से ही तुम्हें कह चुका है, पहले ही तुमने बता दिया है, मैंने तो पहले ही बोल चुका है। आई हैव नो प्लेस, मेरे पास जगह नहीं है। अब यहाँ पे हैव क्या होगा, यहाँ पे हैव क्या, दोनों जगह हैव का यूज है, तो सर यहाँ पे आपने चुका है, चुकी है ऐसे बोल रहे हो कि मेरे पास, मैंने पहले ही तुम्हें बोल चुका है ऐसे बोल रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या मैं बोलूं, क्या आई हैव नो प्लेस, मेरे पास जगह नहीं, चुका है नहीं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि हैव के साथ आपको कोई वर्ब दिख रहा है, प्ले मिल रहा है, रन मिल रहा है, टोल्ड मिल रहा है, यानी कि थर्ड फॉर्म मिल रहा है, सॉरी कोई जरूर नहीं, प्ले मिले, प्लेड मिलेगा, तो कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, तब तो चुका था, चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ऐसे यूज किया जाएगा। लेकिन हैव के बाद कोई वर्ब है क्या, कोई काम हो रहा है, प्लेस, ये तो कोई जगह है, प्लेस यानी कोई काम नहीं होता है, नो प्लेस, जगह नहीं है। तो यदि हैव के बाद यदि आपको कोई नाउन मिलता है, जगह, ये सॉरी कोई नाउन, कोई वस्तु, कोई जगह, उसे हम हैव का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, या मेरे पास मोबाइल है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, दोस्त है, तब हैव का यूज यानी मेरे पास है, ऐसे यूज होगा। तो यहाँ पे नो यानी नहीं, आई हैव नो प्लेस, मेरे पास जगह नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये चुका चुकी में वर्ब होता है, और केवल नाउन हो, कोई जगह वस्तु का नाम हो, तो आप समझ लीजिए है, मेरे पास ऐसे यूज किया जाता है, और नो है तो नहीं। आई हैव नो प्लेस, मेरे पास जगह नहीं है, इन यानी में, माई डेन, मेरी गुफा में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। यू कैन गो, तुम, कैन यानी सकते हो, गो यानी जा सकते हो, तुम जा सकते हो, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। टू, किसके पास जा सकते हो, द हैरी हेयर हु हैज मेड अ हाउस नियर द बुशेस। अब तुम किसके पास जा सकते हो, हैरी हेयर। अब हैरी हेयर मतलब होता है खरगोश को हैरी हेयर कहा जाता है ना, जो बालों वाले है ना, हैरी हेयर यानी खरगोश को भी हैरी हेयर कहा जाता है। और रैबिट यानी खरगोश वो भी सुने हो, बट उसका अलग अलग प्रजाति होता है, अलग अलग बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम भी होते हैं, और जैसे हम बोलते हैं ना समानार्थी शब्द वैसे ही होता है। हैरी हेयर मतलब बालों वाले खरगोश के पास जा सकते हो। हु हैज मेड, जिसने
बनाया है। अब यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हैज है, हैव या हो या फिर हैज हो, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज लगता है, ही है तो हैज लगेगा, है ना, सी है तो हैज लगेगा, किसी का नेम है तो राहुल हैज लगेगा। और यहीं पे हैव कब लगता है, जब आई है तो हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज है, बहुत सारे लड़के हैं तो बॉयज है, ऐसे क्रिया। तो जिसने हुआ यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है। हैज मेड बनाया है तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड, सेकंड थर्ड दोनों होते हैं, जिसने बनाया है। अ हाउस एक घर, नियर यानी पास में, द बुशेस यानी झाड़ी, जिसने झाड़ियों के पास में घर बनाया है, उस बालों वाले खरगोश के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। हाउ कैन आई गो टू द हेयर, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूं, आई गो यानी मैं जा कैसे सकता हूं खरगोश के पास। ही विल नॉट ट्रस्ट मी एट ऑल, ही विल नॉट, तो विल यानी समझ ना, गागी के नॉट यानी नहीं, क्या नहीं करेगा, ट्रस्ट यानी भरोसा, वह मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, मी यानी मुझ पर, एट ऑल यानी होता है बिल्कुल भी, एट ऑल ऐसे कहा जाता है। उसने कहा भाई वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। येस्टरडे यानी कि कल, देखिए आज मान लो ये टुडे यानी होता है आज, ये आज का दिन हम बीच में खड़े हैं, आज मान लीजिए शुक्रवार है, ठीक है, टुडे, तो बीता हुआ जो दिन होता है उसे येस्टरडे कहा जाता है। यानी कि आज शुक्रवार है तो कल जो गुरुवार रहा होगा, है ना, वो आपका येस्टरडे, और आने वाला दिन शनिवार है तो वो टुमारो कहलाएगा। टुडे, टुमारो, येस्टरडे, तो बीता हुआ कल को येस्टरडे कहा जाता है। टुमारो यानी आने वाला कल। तो कल आई एट, अब एट क्या चीज है, ईट का सेकंड, ईट, एट, ईटन, तीन फॉर्म होता है, तो एट यानी खाया, तो मैंने खाया था, है ना, टू ऑफ हिज बेबीज, हिज बेबीज यानी उनके दो बच्चों को खाया था। सेड द लेपर्ड, अब उसने कहा भाई कि उसके पास नहीं जा सकता, भरोसा नहीं करेगा, कल मैंने उसके दो बच्चे खा लिए थे, तेंदुए ने कहा। मेक हेस्ट, है ना, मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करो, मेक हेस्ट, जल्दी करो। ट्राई टू सेव योर सेल्फ, ट्राई यानी कोशिश करो, टू सेव यानी बचाने की, योर सेल्फ यानी खुद को बचाने की कोशिश करो। द हंटर इज गेटिंग क्लोजर, द हंटर यानी शिकारी, इज गेटिंग क्लोजर यानी पास आ रहा है, शिकारी करीब आ रहा है। आई विल सेव माई सेल्फ इन माई डेन, आई विल सेव मैं बचा लूंगी, माई सेल्फ यानी खुद को, इन यानी में, माई डेन मेरे मान में, मेरे गुफा में मैं खुद को बचा लूंगी। आई सजेस्ट टू यू, मैं ना तुम्हें सजेस्ट, सजेशन देती हूं, यानी कि सजेस्ट यानी था सलाह देना, उसे हम सजेस्ट कहते हैं। तो मैं तुझे आपको सुझाव देती हूं, टू गो जाने का, टू द वुल्फ, ठीक है, वुल्फ यानी क्या होता है, ऐसे लिखा वोल्फ जैसे, बट वुल्फ पड़ता है, वुल्फ यानी होता है भेड़िया, भेड़िया को वुल्फ कहा जाता है। उसने कहा कि वुल्फ के पास जाने के सुझाव दे, जाओ वुल्फ के पास जाओ, भेड़िया के पास जाओ। ही कैन गिव यू, वो तुम्हें दे सकता है, शेल्टर यानी आश्रय, रहने की जगह शेल्टर कहा जाता है, वो तुम्हें आश्रय दे सकता है। इन हिज हाउस, अपने घर में। सजेस्टेड द टाइग्रेस, तो बाघिन ने उसे सलाह दी, सुझाव दी कि भाई उसके यहाँ चले आओ तुम, वुल्फ के। द लेपर्ड हीव्ड अ डीप साइ, लेपर्ड, तो बाघिन ने हीव्ड अ डीप साइ, ये साइ क्या होता है, ये आपका जैसे बोलते हैं ना गहरी सांस लेना, तेंदुए ने गहरी सांस ली, ऐसे होगा। एंड सेड, और कहा, द वुल्फ थिंग्स, तो भेड़िया सोचता है, एस से यस लगे ना तो बहुत सारा नहीं सोचता है, यदि वर्ब में एस यस लग जाए तो ता है, ती है, नाउन में ऐसे यस लग जाए तो बहुवचन में, जैसे डॉग का डॉग्स हो गया, बहुत सारे कुत्ते, प्ले, और मान लीजिए प्ले का प्लेज हो गया तो बहुत सारा खेलना नहीं होगा, खेलता है ऐसे होगा। रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है, थिंग्स सोचता है, ऐसे होगा, क्लियर है। तो वर्ब में एस या एस हो तो ता है, ती है, और नाउन यानी कोई भी सामान में ऐसे एस लगा, कोई जानवर, आदमी, बॉयज, है ना, तो बहुत सारे हो जाते, वहां पे ता है, ती है नहीं होगा। तो भेड़िया सोचता है दैट कि आई एम हिज एनिमी, मैं उसका शत्रु हूं, दुश्मन हूं, मुझे ऐसे सोचता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यदि ऐसे एस लग जाए तो। आई चेज्ड, मैंने पीछा किया था, हिम यानी उसे, टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी तक के, उसे लॉन्ग डिस्टेंस कहा जाता है। तो उसने कहा भाई कि मैंने क्या किया था, उस बहुत दूर तक उसे खदेड़ा था, चेस करना, बहुत दूर तक उसे खदेड़ा था।
ओ गॉड, हे प्रभु, यू हैव मेड सो मेनी एनिमीज, यू हैव मेड तुमने बना लिया है या तुम बना चुके हो। मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों मेड होता है। फिर वर्ब के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, लिया, चुका है, चुकी है। यू हैव मेड तुमने बना लिया है, सो मेनी बहुत सारे, एनिमीज शत्रु, बहुत सारे दुश्मन बना लिया है। यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। यू नेवर रियलाइज तुम्हें नेवर यानी कभी नहीं, रियलाइज यानी एहसास हुआ, दैट की फ्रेंड्स यानी मित्र दोस्त, कैन यानी कर सकते हैं, हेल्प यानी मदद, मदद कर सकते हैं, यू यानी तुम्हारी, इन बैड टाइम्स, बैड यानी होता है बुरा, और एक होता है बेड, बेड यानी पलंग या बिस्तर होता है, और ये बैड यानी होता है बुरा, टाइम्स यानी समय। तो उसने बोला कि भाई तुमने, है ना, तुम्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ कि बुरे वक्त में दोस्त तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आई कैन ओनली प्रे टू गॉड, मैं कैन यानी सकती हूं, ओनली यानी सिर्फ, प्रे यानी प्रार्थना, टू गॉड यानी भगवान से, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ। फ्रेंड दोस्त, रन फास्ट तेजी से दौड़ो, द हंटर इज कमिंग शिकारी आ रहा है, द टाइग्रेस हिड हर सेल्फ, तो टाइग्रेस बाघी ने हिट हर सेल्फ यानी खुद को, स्वयं को, हिड यानी छिपा लिया, यहीं पे टाइगर होता तो हिम सेल्फ आता, तो महिला है, स्त्रीलिंग है तो हम हर का यूज करेंगे, फेमिनिन है तो, और मस्कुलिन में रहता है तो वहां पे क्या होता, हिम सेल्फ आता। हिड क्या है, HIDE, हाइड यानी छिपाना, उसी का सेकंड फॉर्म हिड है, ई बस हट जाता है, सेकंड फॉर्म बन जाता है। तो उसने कहा, बाघिन ने अपने आप को छुपा लिया, इन हर डेन यानी अपने गुफा में छिपा लिया। द हंटर रीच्ड द स्पॉट, शिकारी, रीच का सेकंड रीच पहुंचा, द स्पॉट, स्पॉट यानी होता है जगह को स्पॉट कहा जाता है, मौके पर पहुंच गया, जगह पहुंच गया, एंड किल्ड द लेपर्ड, और तेंदुए को मार डाला। द लेपर्ड डिडंट गेट शेल्टर, तेंदुए को डिडंट गेट यानी उसे नहीं मिला, गेट यानी प्राप्त होना, शेल्टर यानी आश्रय, उसे आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, उसे शरण नहीं मिली, बिकॉज क्योंकि, ही हैड मेड उसने बना लिया था, उसने बना लिया था। यहां पे आपने देखा कि हैव मेड लिखा हुआ है, देखिए यू हैव मेड तुमने बना लिया है, यहां पे देखिए ही हैड मेड, तो यहाँ पे हैव मेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड मेड पास्ट परफेक्ट टेंस, बना लिया है, बना दिया था, ठीक है। ही हैड मेड उसने बना लिया था, ओनली एनिमीज सिर्फ दुश्मनी या सिर्फ दुश्मन बनाए थे, उसने सिर्फ दुश्मन ही बनाए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी में हमें थोड़ा स्पीड चलना पड़ता है, और ये स्टोरी अभी जो चल रही है मेरे पास अभी थोड़ी लॉन्ग, मतलब थोड़ी डिटेल वाली स्टोरी में बना रहा हूँ। थोड़े जो बिगिनर लेवल के हैं उनकी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रही है, सर आप डिटेल वाला बनाइए, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो हम भी थोड़े से लेवल हमारा सुधरे, फिर आप लॉन्ग स्टोरी लाएंगे, स्पीड से पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, सबका सुनता हूँ। अभी न्यूज़पेपर का किसी ने कमेंट किया था, रोज बनाइए सर, रोज बनाइए, तो कोशिश कर सकता हूँ, बट रोज इसके लिए भी बहुत कम टाइम मिल पाता है, बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस है ना, और भी बहुत सारे स्कूल के काम रहते हैं, घर के काम रहते हैं, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता। तो जो मैं बना रहा हूँ प्लीज उस पर आप लोग है ना थोड़ा सा फोकस करेंगे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आपने देखा इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली, मोरल प्राप्त हो कि डू नॉट मेक एनिमी, दुश्मन मत बनाओ, एक तो दुश्मन चलेगा, कई लोग ऐसे रहते किसी से दोस्ती ही नहीं करते, चलो ठीक है दोस्ती नहीं करो चलेगा, लेकिन किसी से दुश्मनी तो मत करो। कई लोग किसी से पटता ही नहीं, हर किसी से दुश्मन बना लिया, इससे भी दुश्मनी, उससे भी दुश्मनी, इससे से भी लड़के बैठा है, भाई से भी लड़ाई होगी, बहन से, माता पिता से नहीं पटता है, पड़ोसी से नहीं पटता है, दोस्तों से नहीं पटता है, ऐसे लोग के दोस्त भी कौन बनेगा। तो जैसे कि उस तेंदुए के साथ हुआ, उस लेपर्ड के साथ हुआ, वैसे ही आपके साथ या वो व्यक्ति जो कभी दोस्ती करता ही नहीं है किसी का, हमेशा दुश्मन ही बनाता है, उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है कि बुरे समय पे कोई भी उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने किसी ना किसी का कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा किया है। तो बहुत कम ऐसे भले मानुस रहते हैं जो अपनी बुराई को भी अनदेखा करके मदद करते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं, नहीं रहते वाली बात नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिसके साथ बुरा करो उसके बाद भी वो आप लोगों का भला ही चाहेगा, और ऐसे लोग बहुत कम हैं आज की दुनिया में। आपको तो कोई 2 बार बेसाले बोल दे तो तीसरे दिन उसका शकल देखना बंद कर दो कि गाड़ी से गिरेगा तो खुश हो जाएंगे, जो आप लोग मतलब जो बुरे लोग रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ गिरा, बहुत मेरे को बेसाले बोल रहा था, अच्छा हो गया, हाथ पैर क्यों टूटा रहा और मजा आता। तो मन में ऐसी भावना अपने आप आ जाती है, पता नहीं क्यों, मनुष्य का आचरण है, क्या है, कैसे है,
जिससे आप जलते हो उसके साथ जब बुरा होता है तो हमें खुशी होती है। अपने को नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसका चीज का नुकसान हो तो ज्यादा खुशी होती है। कि स्टोरी थी ना, भगवान ने उसे बोला कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले भगवान मुझे ये चीज चाहिए, तो बाद में देखा पड़ोसी को डबल हो जा रहा था। तो उसने बोला ऐसे क्यों हुआ भगवान, तो बोले भाई तुम जो भी चीज मांगोगे पड़ोसी को डबल मिलेगा, ये कंडीशन है। बोले अरे भगवान कैसे करूं, तो अपनी को एक कार मिल रहा है उसको दो कार मिलता था, एक घर बनवाया दो दो घर हो गया, है ना। एक सोना का सिक्का मांगता था दो उसको मिलते थे। तो इसने सोचा कि भाई मैं जो मांगता हूँ मेरे से डबल अमीर होते आ रहा है, अब क्या करा जाए। बोला हे भगवान आप ऐसे करो, मुझे पूरा मेरे सब चीज ले लो, सब चीज ले लिया। वो और गरीब हो गया, बोला गरीब होने से काम, बोले भगवान मेरा एक आंख फोड़ दो, एक आंख फोड़े उसका दोनों आंख टूट गया। बोले मेरा एक हाथ काट दो भगवान, एक हाथ कटवा दिए उसका दोनों हाथ कट गया। और वो खुश है, वाह वाह वाह, मेरा तो एक आंख फूटा उसका दो दो आंख फूट गया है। मतलब कई लोग मतलब कितने हद तक चले जाते हैं स्टोरी में बताया गया है। हालांकि स्टोरी ऐसे जरूरी नहीं कि सच हो, स्टोरीज केवल हमें शिक्षा देने के लिए स्टोरीज कहानियां बनाई जाती हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। अब भाई कोई ऐसे लेपर्ड तो जाएगा नहीं जंगल में बात करने बाघिन से, लेकिन ये सब जानवरों की स्टोरीज या कोई भी स्टोरीज हम सुनते हैं तो इसके माध्यम से हमें कुछ अच्छी सीख सीखने को मिलती है। तो आप किसी से दोस्ती करो ना करो, हमेशा दुश्मनी बना के मत चलो। थोड़ी बहुत बात हुई है टाल दो, नजरअंदाज कर दो, थोड़ा बहुत चलता है। बहुत बड़ा कोई काम है तब तो भाई दुश्मनी तो हो ही जाती है। तो थोड़ी बहुत चीजों को लेकर आप दुश्मनी मत कीजिए, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। एन वक्त में जब आपको जरूरत होगी कोई भी आपके साथ नहीं होगा। तो ये थी भैया आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया रहता हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ आप तुरंत दे दिया करें डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में एक्चुअल में क्या है, मैं टेलीग्राम में बनाता हूँ तो टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको उसको दूसरे दिन ही इसका पीडीएफ दे देता हूँ, है ना। ताकि फिर आप लोग क्या करो, आराम से उसको एक बार फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कि आपको क्या क्या समझ आया, क्या क्या समझ नहीं आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।